हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए जो कक्षा 12th के विद्यार्थी हैं यूपी बोर्ड 2024 एग्जाम को टारगेट करते हुए मैंने आज जो चौथे आपके गद्य खंड के राइटर हैं जिसमें कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, उनके ऊपर मैं आपका साहित्यिक परिचय लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं 3 वीडियो आपके साहित्यिक परिचय पर 3 लेखकों की डाल चुकी हूँ। आप पीछे वीडियो में जाकर उसको देख सकते हैं। महत्वपूर्ण लेखक आपके 2024 के अनुसार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का भी जीवन परिचय तो नहीं पूछा जाता है, बट साहित्यिक परिचय आपका 12th में ये कई बार आ चुका है। तो जो इम्पोर्टेंट आपके राइटर हैं उनको किस तरीके से साहित्यिक सेवाएं जो हैं सिंपल भाषा में लिखी जाती हैं, मैंने वो लिखने की कोशिश की है। आप किताब में देखेंगे तो यही टॉपिक आपको बहुत कठिन लगेगा क्योंकि शब्द बहुत क्लिष्ट लिखे हुए रहते हैं उसमें। मैंने अपनी भाषा में इसको बिल्कुल सिंपल लिखने का प्रयास किया है। आप लोग इसको पढ़ेंगे तो मुझे आशा है कि आपको एक बार देखने से ही याद हो जाएगा। अब चौथे राइटर जो आपके हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ये इम्पोर्टेंट है और कई बार ये रेगुलर आपके पूछे गए हुए। अब देखिए, इसमें जीवन परिचय ही लिखने को नहीं आता है, बट अच्छा लिखने के लिए हम थोड़ी सी 2 लाइनें जीवन परिचय में दे सकते हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 1906 ईस्वी में देवबंद कहाँ है, सहारनपुर जो शहर है वहाँ पे के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो इतना हम इनका जो जीवन परिचय है इस तरीके से लिख को उसको अंडरलाइन चाहे तो दे सकते हैं। साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, जीवन परिचय हाई स्कूल में आता है और 12th में आपका साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, बट अच्छा लिखने के लिए हम 2 लाइनें इसमें देंगे। ठीक है, जीवन परिचय हेडिंग न डाल के जो राइटर है उनका नाम देकर 2 लाइनें हम इनके बारे में थोड़ा सा लिख देना। शुरू में जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो उससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कॉपी पर। आगे देखिए, इनके पिता का नाम रामदत्त मिश्र था। 9 मई 1995 को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। ठीक है, तो 2 लाइनें जो आपको अच्छी लगती हैं वो आप 2 लाइनें मेरी ये ले सकते हैं लिखने के लिए। अब आगे देखिए, टॉपिक जहाँ से आपका बोर्ड में लिखने के लिए आता है इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है साहित्यिक परिचय या साहित्यिक सेवाएं। ठीक है, या इसी को हम कह सकते हैं साहित्यिक अवदान। ये कई सारे नेम होते हैं एक ही चीज के, साहित्यिक अवदान या साहित्यिक सेवाएं या साहित्यिक परिचय, कैसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो साहित्यिक सेवा में राइटर जो साहित्य में वर्क करता है या इन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो कुछ भी किया हुआ है वो साहित्यिक सेवाएं इनकी कहलाएंगी। तो साहित्यिक सेवाएं ही आपकी पूछी जाती हैं, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। हिंदी के श्रेष्ठ रेखाचित्रकारों, संस्मरणकारों और निबंधकारों में प्रभाकर जी का महत्वपूर्ण स्थान है। इसका मतलब हुआ कि जो आपके प्रभाकर जी हैं उन्होंने रेखा चित्रों पर अपनी लेखनी चलाई हुई है। संस्मरण जो लिखे जाते हैं, ठीक है, संस्मरणों पे इन्होंने लेखनी चलाई है। और जो निबंधकार होते हैं, ठीक है, ये जो निबंध इन्होंने लिखे हुए हैं उसमें प्रभाकर जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इस चीज को हम अंडरलाइन करेंगे क्योंकि इनका साहित्यिक परिचय आपको ज्यादा मिलेगा नहीं। ये 5-6 लाइनें बड़ी मुश्किल से मुझे मिली हुई हैं, तो इनको आप स्किप करने की कोशिश नहीं करेंगे। जो मैं 5-6 लाइनें आपको बता रही हूँ क्योंकि उसमें लिखा रहता है 80 शब्द से ये आपको कम नहीं लिखना है। तो रचनाएं प्लस साहित्यिक परिचय मिला के 80 शब्द कम से कम आपका होना चाहिए। तो मैंने जो 4 लाइनें आपको दी इसमें से आप कोई भी लाइन मिस नहीं करेंगे। इससे ज़्यादा आपको किसी बुक्स में मिलेगा नहीं। ठीक है, जो मैंने लिखी हैं वो थोड़ी सिंपल भी हैं और कम से कम लिखने का प्रयास मैंने किया है। तो प्रभाकर जी का रेखा चित्रों में, संस्मरणकारों में और निबंधकारों में महत्वपूर्ण स्थान है। तो इन चीजों को हम अंडरलाइन दे देंगे कि इन्होंने किस किस चीज में वर्क किया है। आगे देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक मार्मिक संस्मरण लिखे हैं। जिस समय ये आपके स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर जो देश स्वतंत्र हो रहा था, आंदोलन चल रहे थे, उसमें इन्होंने जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने बलिदान दिया था, उनके ऊपर इन्होंने मार्मिक मतलब हृदय को छूने वाले जो संस्मरण है वो इन्होंने लिखे थे। इस प्रकार संस्मरण, रिपोर्टाज तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रभाकर जी की सेवाएं चिर स्मरणीय हैं। तो प्रभाकर जी ने संस्मरण तो लिखे हुए हैं, ठीक है, संस्मरण किसी मृत्यु के बाद जो लिखे जाते हैं संस्मरण। रिपोर्टाज, इन्होंने रिपोर्ट जो घटना वहाँ पे हुई, रिपोर्ट को हम हिंदी भाषा में रिपोर्टाज कहते हैं। पत्रकारिता जो आपके पत्र व्यवहार में, पेपर वगैरह में या पत्रिकाएं छपती हैं उसके क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत काम किया है। तो इन्होंने जो साहित्य में सेवाएं इन चीजों में करके दी हैं वो चिरस्मरणीय मतलब हमेशा याद की जाती रहेंगी। इनकी रचनाओं में कलागत, आत्मपरकता, चित्रात्मकता को ही प्रमुखता प्राप्त हुई है। तो इनकी रचनाओं में इन्होंने किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो पर्सनालिटी थी या उनकी जो पर्सनल चीजें थी उन पर इन्होंने फोकस करने का प्रयास किया है।
चित्रात्मकता को इन्होंने प्रमुखता दी, तो इस लाइन को भी आप 2 लिखें, क्योंकि ये ज़्यादा मैटर मुझे मिला नहीं, इतना आपका काफ़ी है। ये आपके 70-80 शब्द लगभग हो गए हैं। प्लस रचनाएं डालेंगे कुछ। फिर दूसरी आपकी हेडिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रचनाएं पूछी जाती हैं। साहित्य परिचय प्लस रचनाएं, आपको 2 चीज़ें देनी होती हैं। बाकी आपका जो भाषा शैली और साहित्य में स्थान, वो मैंने एक्स्ट्रा डाला हुआ है। बाई चांस प्रश्न अगर घुमा के पूछा गया और आपसे पूछ दिया गया साहित्यिक परिचय तथा भाषा शैली पर प्रकार डालिए, तो भाषा शैली भी आपको पता होनी चाहिए। भाषा शैली लगभग सभी राइटरों की मैंने एक सी आपको बताई, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो वो आप आपस में, ठीक है, डिफरेंस देखकर इजीली उसको तैयार कर सकते हैं। और जो आपका साहित्य में स्थान होता है, उसमें जो भी राइटर ने हिंदी साहित्य में वर्क किया होता है, उसमें उसकी तारीफ में 2-4 शब्द लिख देते हैं, बस उसमें आपका साहित्य परिचय, साहित्य में स्थान तैयार हो जाता है। आगे देखिए कृतियाँ इंपॉर्टेंट है। कृतियाँ आपकी जो गद्य साहित्य के इतिहास से प्रश्न आएंगे 5 नंबर के, उसमें एक बार करेंगे, इसलिए कृतियाँ आपको कोई भी स्किप नहीं करनी है। और जो कृतियाँ मैंने इंपॉर्टेंट डाला हुआ है वो आपकी जरूर से, ये जो 5 नंबर के प्रश्न आते हैं, आपका पहला प्रश्न रहता है पेपर, जब हिंदी का पेपर आप खोलेंगे तो पहला प्रश्न आपको गद्य खंड के इतिहास से मिलेगा 5 नंबर का, उसमें ये रचनाएं आपकी पूछी गई हैं। आप कृतियाँ देखिए। प्रभाकर जी की कुल 9 ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, जिसमें रेखा चित्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है, रेखा चित्र पूछे जाते हैं। नए पीढ़ी के विचार, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। जिंदगी मुस्कुराई या जिंदगी मुस्काई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये रेखा चित्र है इनके। माटी हो गई सोना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये 3 तो भूलना ही नहीं है, 3 आपको तैयार करना है, क्योंकि ये गद्य खंड की जो रचनाएं हुई इनमें आपको ये स्कोरिंग करने में हेल्प करेगी। तो इन्होंने जो रेखा चित्र लिखे वो इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हर साल प्रश्न ये बोर्ड में आपके पूछे जाते हैं। भूले बिसरे चित्र, इसको भी आप याद रख सकते हैं तो रख लेना, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 3 आपके इंपॉर्टेंट है जो मैंने इसमें आपकी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। अगला देखिए संस्मरण, दीप जले शंख बजे, ये भी इंपॉर्टेंट आपका है, पूछा गया। संस्मरण इन्होंने एक ही लिखा हुआ है, और रेखा चित्र मैंने पीछे आपको इंपॉर्टेंट बताया हुआ है। तो संस्मरण दीप जले शंख बजे, ये कई बार पूछा गया, तो संस्मरण भी आप याद रखेंगे। ललित निबंध भी इनका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निबंध के क्षेत्र में इन्होंने वर्क किया है। ललित निबंध में क्षण बोले कर्ण मुस्काए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और बाजे पायलिया के घुंघरू, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने ललित निबंध 2 लिखी हुई है, क्षण बोले कर्ण मुस्काए, बाजे पायलिया के घुंघरू, ये दोनों आपको तैयार करने, क्योंकि ये रचनाएं आपकी गद्यखंड में आपको 5 नंबर की स्कोरिंग करने में हेल्प करेंगी। और संस्मरण इन्होंने एक ही लिखा है, दीप जले शंख बजे, ठीक है। लघु कथा ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक एक भी बार नहीं पूछी गई। अगर आपको लगता है आवश्यकता है तो आकाश के तारे, धरती के फूल, ये आप याद कर सकते हैं, बट मैंने देखा हुआ है ये अभी तक पूछे हुए प्रश्न में नहीं आया हुआ है। आगे देखिए भाषा शैली। भाषा शैली, प्रभाकर जी की भाषा सामान्य रूप से तत्सम प्रधान। अब तत्सम आप जानते हैं ये संस्कृत से डायरेक्ट लिए हुए शब्द होते हैं, तत्सम तद्भव मैंने पढ़ाए हुए आप लोगों को। शुद्ध तथा साहित्य खड़ी बोली है, तो भाषा शैली में इन्होंने जो भी भाषा यूज की उसमें शुद्ध साहित्य खड़ी बोली के इन्होंने शब्द लिए हैं। मुहावरों तथा लोकोक्तियों का भी प्रयोग प्रभाकर जी ने अपनी भाषा में किया है, ये भाषा शैली होगी आपकी। अब आगे देखिए साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान में कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर प्रतिभा संपन्न गद्यकार थे, क्योंकि गद्य में हम ये राइटर के जो भी आपके साहित्य परिचय वो पढ़ रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है कि ये गद्यकार है, ठीक है। इन्होंने हिंदी गद्य की अनेक नई विधाओं पर अपनी लेखनी चलाकर उसे समृद्ध किया है। जो हिंदी गद्य की नई नई विधाएं थी उस पर इन्होंने लेखनकार किया है, तो लेखनी चलाने का मतलब उस पर लेखनकार किया है। लेखनी चलाकर उन्होंने समृद्ध किया मतलब उसको पॉपुलर बनाया है। अतः इस महान साहित्यकार को हिंदी जगत में सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। तो इनके कहने का क्या मतलब है कि इन्होंने अपनी लेखनी चलाकर ये इन्होंने समृद्ध किया है, ठीक है, इसमें हिंदी साहित्य जगत में। तो इस महान साहित्यकार को हिंदी जगत में हमेशा याद किया जाता रहेगा, ठीक है। आई होप मैंने अपनी सिंपल भाषा में इसको, जो आपका साहित्यिक परिचय था कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, जो 12th के विद्यार्थी हैं हिंदी में, उसको डाला हुआ है। आप लोग उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, और जब पेपर का टाइम आएगा तब आपको इसको एक बार पढ़ के, ठीक है, आपको याद रहेगा। बस रचनाएं आपको थोड़ी सी देखनी होंगी, आप इसमें अच्छी सी स्कोरिंग कर सकते हैं। आपको पढ़ने से ही समझ में आएगा कि भाषा बहुत सिंपल लिखी हुई है।